हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट का यूनिट 3 है रिलेशनल डेटा मॉडल एंड लैंग्वेज। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टी जो रिलेशनल टेबल होती है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, और डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस के डिफरेंस के बारे में देखा था। तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल हमने देखा कि सारा किस बेस पे होता है, जो डेटा होता है हमारा वो टेबल की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो टेबल में हमारे पास रो और टपल ये दोनों होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है तो किन नियमों पे वर्क करता है, कौन कौन से नियम है, तो ये किसने डिज़ाइन किया था। तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज, कोड रूल्स ऑफ आरडीबीएमएस। तो कोड रूल्स ये कोड थे, तो उन्होंने कुछ रूल डिफाइन किए थे, तो उन रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो वो रूल है, जैसे पहले हम देखते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या है, कोड रूल्स में क्या है। E.F. Code was a computer scientist who invented the relational model for database management system के लिए उसने रिलेशनल मॉडल डिजाइन किया था या इन्वेंट किया था। वो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, E.F. Code। ओके, बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल द रिलेशनल डेटाबेस वाज क्रिएटेड। अब उन्होंने जो रिलेशनल मॉडल बनाया उसी से रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट किए गए या रिलेशनल डेटाबेस बनाया गया। उन्होंने एक मॉडल डिफाइन किया था तो उसे रिलेशनल डेटाबेस बनाए गए। कोड प्रपोज 13 रूल पॉपुलरली नाउन एज कोड 12 रूल्स टू टेस्ट डीबीएमएस कंसेप्ट अगेन हिज रिलेशनल मॉडल के अगेंस्ट में उसको। तो इन्होंने वैसे 13 नियम डिफाइन किए थे, लेकिन उनमें पॉपुलर जो नाम है वो है कोड 12 रूल के नाम से काफ़ी फेमस है ये। तो इसी के बेस पे डीबीएमएस वर्क करती है, जो रिलेशनल मॉडल होता है वो। कोड रूल एक्चुअली डिफाइन व्हाट। अब ये क्या करते हैं, कोड ने क्या डिफाइन किया था, क्यों रूल डिफाइन किए थे। डिफाइन व्हाट क्वालिटी डीबीएमएस रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू बिकम ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो उन्होंने डिफाइन किया था कि डेटाबेस में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, जिससे हमारा डेटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो और बेटर हो सके। तो उसको बना दिया उन्होंने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम कहते हैं आरडीबीएमएस। टिल नाउ देयर इज हार्डली एनी कमर्शियल प्रोडक्ट दैट फॉलो ऑल 13 कोड रूल्स। शायद ही ऐसे कोई कमर्शियल प्रोडक्ट होगा जो इन रूल्स का फॉलो नहीं करता होगा, 13 रूल्स का फॉलो नहीं करता होगा। तो हम देखते हैं कि ये कोड ने कौन कौन से रूल डिफाइन किए थे और वो रिलेशनल डेटाबेस में कैसे वो काम कर रहे थे। तो इसका जो फर्स्ट रूल है, ठीक है, वैसे रूल 0 दिया था इन्होंने। तो रूल 0 से तो ये था कि दिस रूल स्टेट दैट फॉर ए सिस्टम टू क्वालिफाई एज ए आरडीबीएमएस, जो आरडीबीएमएस के लिए कोई भी सिस्टम को क्वालिफाई करेगा तो उसके लिए इट मस्ट बी एबल टू मैनेज डेटाबेस इंटायरली थ्रू द रिलेशनल कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो जो सिस्टम में जो आरडीबीएमएस के लिए क्वालिफाई कर रहा है वो होना चाहिए, किसकी एबल होना चाहिए कि मैनेज अ डेटाबेस इंटायरली थ्रू द रिलेशनल कैपेबिलिटी में, कि हम थ्रू पूरे डेटा को वो मैनेज करना चाहिए डेटाबेस को, वो उसमें कैपेबिलिटी होना चाहिए। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि वो आरडीबीएमएस को फॉलो करना चाहिए। 0 रूल 1 है इंफॉर्मेशन रूल, जिसको कहते हैं फर्स्ट रूल यहाँ से स्टार्ट होता है इंफॉर्मेशन रूल। द डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस, जो डेटा डेटाबेस में स्टोर है, में भी यूजर डेटा और मेटा डेटा, वो यूजर डेटा भी हो सकता है, मेटा डेटा भी हो सकता है, मस्ट बी ए वैल्यू ऑफ सम टेबल सेल, तो वो टेबल की सेल में होना चाहिए। ठीक है, उसकी वैल्यू है जो टेबल की सेल में होना चाहिए। इंफॉर्मेशन रूल एवरीथिंग इन डेटाबेस मस्ट बी स्टोर्ड इन टेबल फॉर्मेट। तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि जो डेटाबेस में डेटा है वो टेबल फॉर्म में होना चाहिए। एवरीथिंग इन ए डेटाबेस मस्ट बी स्टोर्ड इन टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, ये तो था इंफॉर्मेशन रूल फर्स्ट रूल।
कि डेटा टेबल फॉर्म में होना चाहिए। रूल सेकंड है गारंटीड एक्सेस रूल। एवरी सिंगल डेटा एलिमेंट या वैल्यू, ठीक है, इज गारंटीड टू बी एक्सेसिबल लॉजिकली विद ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल नेम। ठीक है, जो भी डेटा हम एक्सेस करेंगे, ठीक है, तो लॉजिकली वो कैसे भी एक्सेस करें, लेकिन वो टेबल नेम के थ्रू, उसके कॉम्बिनेशन के थ्रू एक्सेस होना चाहिए। प्राइमरी की, रो वैल्यू एंड एट्रीब्यूट नेम ये होना चाहिए। नो अदर मीन सच एज पॉइंटर कैन बी यूज टू एक्सेस डेटा। जैसे हम पॉइंटर वगैरह यूज कर लेते हैं, वो उससे हम डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, केवल उसमें टेबल की फॉर्म में होगा, और टेबल में प्राइमरी की होगी जो जिसको अपन रो कहते हैं, या फिर एट्रीब्यूट है कॉलम, उनकी वैल्यू के थ्रू डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। गारंटीड एक्सेस रूल, इसकी पक्की गारंटी है कि वो उससे पूरा डेटा एक्सेस कर सकता है कॉलम और रो के थ्रू, वो जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है पूरा रिपोर्ट फाइंड आउट कर सकता है। रूल 3 है सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यू। अब जो नल वैल्यू होती है, ठीक है, नल वैल्यू इन डीबीएस में मस्ट बी गिवन ए सिस्टमेटिक एंड यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट। ठीक है, जो वो ट्रीटमेंट देती है नल वैल्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल बिकॉज ए नल कैन बी इंटरप्रेटेड एज वन ऑफ द फॉलोइंग: डेटा इज मिसिंग, डेटा इज नॉट नाउन, और डेटा इज नॉट एप्लीकेबल। तो वो नल वैल्यू होना चाहिए वो, क्योंकि इससे क्या होता है, वो बता देगा तो डेटा इज मिसिंग है, या डेटा इज नॉट नाउन है, या फिर डेटा इज नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, तो वो नल वैल्यू इसमें इंटरप्रेटेड होना चाहिए। सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है कोई भी डेटा एक्सेस करने का, डेटा एक्सेस या डेटा उसको हम जो वैल्यू देते हैं, ठीक है, उसमें तो वो नल वैल्यू होना चाहिए। रूल 4 है एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग। द स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटायर डेटाबेस मस्ट बी स्टोर्ड इन ऑनलाइन कैटलॉग नॉन एज डेटा डिक्शनरी। ठीक है, स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटायर डेटाबेस मस्ट बी स्टोर्ड इन ऑनलाइन कैटलॉग में होना चाहिए, नॉन एज, जिसको अपन जनरली कहते हैं डिक्शनरी, विच कैन बी असेस्ड बाय ऑथराइज्ड यूजर के द्वारा असेस हो सकता है। यूजर कैन यूज द सेम क्वेरी लैंग्वेज टू असेस द कैटलॉग विच दे यूज टू असेस द डेटाबेस इटसेल्फ। तो उसकी क्वेरी के थ्रू उसको असेस कर सकता है ऑनलाइन। तो इसका रूल 5 है कंप्रेहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल। ए डेटाबेस कैन only be assessed using a language having linear syntax that support data definition, data manipulation and transaction management operation। तो ये है इसकी डेटा सब लैंग्वेज रूल के लिए। दिस लैंग्वेज कैन बी यूज्ड डायरेक्टली और बाय मीन ऑफ सम एप्लीकेशन। इस लैंग्वेज डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं या फिर किसी के एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। इफ द डेटाबेस allow access to data without any help of this language then it is considered as a violation। ठीक है, अगर बिना लैंग्वेज को डेटा प्रोसेस करेंगे तो वो इस रूल का वियोलेशन करती है। और 6 रूल है हमारा व्यू अपडेटिंग रूल। ऑल द व्यू ऑफ डेटाबेस विच कैन बी थ्योरेटिकली बी अपडेटेड। ठीक है, थ्योरेटिकली जो व्यू है डेटा का देखते हैं वो थ्योरेटिकली भी हो सकता है। मस्ट आल्सो बी अपडेट बाय द सिस्टम, वो सिस्टम के द्वारा अपडेट किया होना चाहिए, वो अपडेट होना चाहिए, मतलब मस्ट आल्सो बी अपडेटेड बाय द सिस्टम के द्वारा अपडेट होना चाहिए। रूल 7 कहता है हाई लेवल इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट रूल। ठीक है, हम जो डेटा एक्सेस करेंगे, इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, तो वो सब 7 रूल बताता है। ए डेटाबेस मस्ट सपोर्ट हाई लेवल इंसर्शन, वो सपोर्ट करना चाहिए डेटा को इंसर्ट करने के लिए या डेटा को अपडेट करने के लिए, डिलीशन करने के लिए सपोर्ट करना चाहिए डेटाबेस। दिस मस्ट नॉट बी लिमिटेड टू ए सिंगल रो, दैट इज इट मस्ट आल्सो सपोर्ट यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस ऑपरेशन इज इन सेट ऑफ डेटा रिकॉर्ड। मतलब कैसे भी हो तो वो उसको सपोर्ट करना चाहिए। तुम उसमें कोई से भी ऑपरेशन लगाओ, तुम यूनियन लगाओ, इंटरेक्शन लगाओ, माइनस ऑपरेशन लगाओ, कोई से भी हो, लेकिन वो हाई लेवल के इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन को सपोर्ट करना चाहिए। ओके, तो वो कहना वो भी डेटाबेस अच्छा होगा। रूल 8 है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होना चाहिए।
ठीक है। रूल 8 कहता है कि डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन दैट असेस द डेटाबेस। ठीक है, तो कि जो डेटा स्टोर है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हाँ, कि ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन है उसी से डेटा को असेस करे। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोई भी किसी भी एप्लीकेशन को असेस कर सके। एनी चेंज इन फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस मस्ट नॉट हैव एनी इम्पैक्ट। अगर जो फिजिकल स्ट्रक्चर है डेटाबेस की अगर उसमें चेंज होता है तो वो इम्पैक्ट ऑन हाउ डेटा इज बीइंग असेस्ड बाय द एक्सटर्नल एप्लीकेशन, तो उसको उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर है वो कुछ चेंजेस करता है, वो भले कैसे भी उसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन कैसे भी एसेस करे, लेकिन फिजिकल स्ट्रक्चर है वो सही होना चाहिए, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे डेटा अपडेट हो गया तो ऐसा नहीं है कि हाँ कोई अगले एप्लीकेशन से उसको एक्सेस कराए तो वो एक्सेस नहीं होगा, वो एक्सेस होना चाहिए। रूल 9 कहता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अभी तो हमने उसकी बात करी, ठीक है। फिजिकल की डेटा, अब देखते हैं लॉजिकल डेटा इन डेटाबेस मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स यूजर व्यू। जो एप्लीकेशन होते हैं उससे भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एनी चेंज इन लॉजिकल डेटा मस्ट नॉट अफेक्ट द एप्लीकेशन यूजिंग इट। ठीक है, अगर अपन कुछ भी लॉजिक चेंज कर रहे हैं डेटा में तो ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन से उस डेटा को हम यूज ही नहीं कर सकते, एक्सेस ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इफ टू, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इफ टू टेबल आर मर्ज, अगर हमने दो टेबल को मर्ज किया और वन इज स्प्लिट इनटू टू डिफरेंट टेबल, ये फिर एक को अपने दो में कर दिया, देयर शुड बी नो इम्पैक्ट और चेंज ऑन द यूजर एप्लीकेशन में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए उसका। तुम कैसे भी करो उसको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रूल टू अप्लाई। ठीक है, ये काफ़ी डिफिकल्ट रूल है अप्लाई करने के लिए, लेकिन जो यूजर एक्सेस है वो किसी भी कोई सा भी यूजर एप्लीकेशन हो वो एक्सेस होना चाहिए। डेटा तुम एक टेबल के फॉर्म में हो, दो टेबल में हो, या फिर वन टेबल को टू टेबल में तुमने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो ये कहता है कि वो डेटा है तो वो लॉजिकली डेटा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। रूल 10 है इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो जो डेटा है वो इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस होना चाहिए। ए डेटाबेस मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन। डेटाबेस है उस एप्लीकेशन से इंडिपेंडेंट होना चाहिए दैट यूज इज इट, जो उसको यूज कर रहा है। ऑल इट्स इंटीग्रिटी कंस्टेंट कैन बी इंडिपेंडेंटली modified without the need of any change in the application. ठीक है, this rule make a database independent of the front end application. ठीक है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन से भी डेटा को इंडिपेंडेंट है, एंड इट्स इंटरफेस, जो इसका इंटरफेस है उससे भी वो डेटा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तब इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी। और रूल 11 है डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, द एंड यूजर मस्ट नॉट बी एबल टू सी दैट द डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वेरियस लोकेशन। ठीक है, जो डेटा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, अपन कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। ठीक है, तो एंड यूजर मस्ट नॉट बी एबल टू सी दैट डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वेरियस लोकेशन। तो उसको ये पता नहीं होना चाहिए कि हाँ डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको तो तुरंत जैसे एक्सेस किया तो ऐसा लगे कि इस सिस्टम में हो। ठीक है, तो उसको वो नॉट एबल टू सी दैट, उसको ये पता नहीं होना चाहिए कि हाँ डेटा कहाँ पर है। यूजर शुड ऑलवेज गेट द इम्प्रेशन दैट द डेटा इज लोकेटेड एट वन साइट ओनली। उसको तो यही पता लगना चाहिए कि हाँ उसके सिस्टम में डेटा स्टोर है। जैसे अपन कहीं से भी नेट के थ्रू डेटा एक्सेस करते हैं और डेटा भले अमेरिका का हो या यूरोप का हो या चीन का हो, वो तुरंत हमारे सिस्टम पे आ जाता है। तो हमें को तो ऐसा लगता है जैसे वो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी पहले से ही है। दिस रूल हैज़ बीन रिगार्ड एज द फाउंडेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का उस पर बेस है। अब हमारा है रूल 12 नॉन सब वर्जन रूल। ठीक है, तो नॉन सब वर्जन रूल से हम समझते हैं कि इफ़ ए सिस्टम हैज़ एन इंटरफेस, अगर किसी सिस्टम कोई इंटरफेस है दैट प्रोवाइड एक्सेस टू लो लेवल रिपोर्ट। ठीक है, तो वो प्रोवाइड कराता है, जो डेटा का एक्सेस करता है लो लेवल का रिपोर्ट का, देन द इंटरफेस मस्ट नॉट बी एबल टू सबवर्ट द सिस्टम। ठीक है, तो जो इंटरफेस है मस्ट नॉट बी एबल टू सबवर्ट द सिस्टम, वो सबवर्ट द सिस्टम एंड बाईपास सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो उसको एक्सेस कर ले और सिक्योरिटी को बाईपास कर रहा है और इंटीग्रिटी भी मेंटेन नहीं रहे।
ठीक है। तो नॉन सबवर्जन रूल ये कहता है जो इंटरफेस है, इफ ए सिस्टम हैज एन इंटरफेस प्रोवाइड एक्सेस टू लो लेवल रिकॉर्ड देन द इंटरफेस मस्ट नॉट, जो इंटरफेस है वो उस रूल का वियोलेशन करने के लिए नहीं है। जैसे कि हाँ बाईपास उसका अल्टरनेट कोई बाईपास दे रखा हो, सिक्योरिटी का इंटीग्रिटी का सेट कुछ अलग से दे रखा हो। तो ये थे हमारे कोड रूल्स, 12 रूल्स इन डीबीएमएस में और डीबीएमएस के। थैंक यू दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए।